Hello friends, myself dietitian Priya Sharma. Today I'm discussing important topics about PCOD. आप सभी को पता होगा PCOD एक बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल हो चुकी है, हर एक महिलाओं में, हर एक लड़कियों में हो रही है। जितने भी गाइनीज या डाइटिशियंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द ओपीडीज उनकी PCOD से ही पेशेंट्स रिलेट होते हैं। PCOD एक नॉर्मल सम कंडीशंस है इन विच ovaries produces the immature or a partially mature eggs. This is because of you can taking the poor dietary lifestyle, your poor lifestyle, stress और a hormonal imbalance. आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे डाइटरी टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग डाइट के थ्रू हम लोग PCOD से ओवरकम हो सकते हैं। There is two ways from which we get rid of PCOD. Half of the major part is the dietary lifestyle and half of the medications. इस दो कारण से हम लोग अपने PCOD को अच्छे कर सकते हैं। जैसे हम लोग PCOD में देखते हैं बहुत से पेशेंट्स, जब हम लोग डाइट रिकॉल्स लेते हैं पेशेंट्स का एक प्रॉपर डाइट सेट करने के लिए, तो पेशेंट्स का डाइट रिकॉल लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट PCOD के मेन रीजंस कहाँ से अराइज हो रहे हैं उनके डाइटरी लाइफस्टाइल में। पहले मैं आप सभी से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि PCOD को बहुत अच्छे से हम लोग डाइटरी लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने डाइटरी लाइफस्टाइल में देखें तो हम लोग को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बहुत रिच अमाउंट में रखना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर इनटेक होता है, जिसके कारण हम लोग का जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी या सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा ऑन द फ्यूचर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। सेकेंड, कि हमें पूरे 24 घंटे में एटलीस्ट 30 ग्राम तक फाइबर हमें इनटेक करना चाहिए, बिकॉज उसके रीजंस क्या है। फर्स्ट, कि एब्जॉर्ब करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, गट्स हेल्थ को अच्छा रखता है, मोटेलिटी डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी रखती है, इंटेस्टाइन की मोटेलिटी अच्छी रखती है, एट्सेट्रा। देन थर्ड, हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को प्रोसेस फूड्स, बेकरी आइटम्स, मैदा प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए PCOD में, बिकॉज जो भी PCOD में मैदा प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, फ्राइड्स या बहुत लॉन्ग प्रिजर्वेशंस रखी जाती हैं, जिसके हमें PCODs में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन थर्ड बात करेंगे हम कि प्रोटीन इंटेक हमारा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए PCOD में। प्रोटीन इंटेक, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम लोग जानते हैं, तो प्रोटीन हमें ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारा प्रॉपर बॉडी वेट और BMI एक्यूरेट में होना चाहिए। हमें ओबेसिटी की कैटेगरी में ज़्यादा ना हो कि एक नॉर्मल वेट हमें अचीव करना चाहिए। देन हमें PCOD में ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, हमें फ़िज़िकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा रखें, हम अपने पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज बहुत करें। एटलीस्ट हमें मॉर्निंग में 45 मिनट्स एंड इवनिंग में 45 मिनट्स एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी ना लें, इससे अच्छा आप अपनी ग्रीन टी, लेमन टी, दालचीनी वाटर या एलोवेरा जूसेस एक्सेट्रा दिस टाइप ऑफ हर्बल ट्रीज़ हम लोग ले सकते हैं। देन हमें रात के समय पे आलू, चावल, मैदा, मिल्क एंड कोई भी चिल्ड फ्रीजिंग आइटम्स नहीं लेना चाहिए। इन सब से हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ जाता है। मैदा हम लोग अगर रात में खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का बहुत स्लो रेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी ओबेसिटी होती है। बहुत ज़्यादा हमें ओबेज ना हो कि एक फुट बॉडी वेट रखे, ऐसा हमें अपना डाइटरी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। देन हम बात करेंगे कि हमें बहुत सारे नट्स और सीड्स लेने चाहिए। नट्स सीड्स में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि गुड फैट सोर्स होता है इंस्टेड ऑफ ऑयल, रिफाइंड एंड लो क्वालिटी ऑफ ऑयल्स जो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। देन आफ्टर बात करेंगे कि PCOD में हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ मील एक बार नहीं खाना चाहिए, हमें कुछ उसको डिफरेंट स्मॉल मील्स में डिवाइड करना चाहिए। एटलीस्ट 5 to 6 हमारे स्मॉल मील पोर्शंस हो, जिसमें हमारा प्रोटीन इनरिच ज़्यादा हो, कार्ब्स हमारा मीडियम अमाउंट में हो, फैट हमारा गुड सोर्स में हो। हमें एक ऐसी आइडियल प्लेट PCOD में सेट करनी चाहिए।
पीसीओडी में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे पीसीओडी की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो पीसीओडी में जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उसको ज़रूर ये सलाह दें कि पीसीओडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से उसको मैनेज ना करके एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट नीड्स की नीड होती है। बहुत अच्छे डाइटरी लाइफस्टाइल्स रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को एक्सरसाइज करें, फिट रखें, जिसके कारण हम लोग पीसीओडी से जीत सकते हैं। थैंक यू।